तो चलिए दोस्तों, हम आ गए आपदा विभाग के अंदर और सर से हम जानकारी लेंगे कि इसका क्या काम है। सर कैसे हैं आप? ठीक है, हम अग्निशमन विभाग से हुए। जी सर, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा हमारे दर्शकों को, क्या है इसका? इसका पूरा नाम हुआ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। ये आग को प्रारंभिक अवस्था में शमन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप जहाँ कहीं भी जाते होंगे, जैसे मॉल हुआ, अस्पताल हुआ, स्कूल हुआ, या कोई सरकारी संस्थान हुआ या प्राइवेट संस्थान हुआ, वहाँ पे ये अक्सर देखने को आपको मिलता है। इसको चलाने का विधि ये है कि एक मेथड है, पास मेथड, PASS पास। पी का मतलब हुआ ये जो पिन है, पुल द पिन, इसके सेफ्टी पिन को तोड़ना है तो ये पिन खींचिएगा तो ये पीला वाला बाहर आएगा। पुल द पिन, एम द फायर, ये का मतलब हुआ एम, मतलब कि आग का जड़ कहाँ है, जहाँ पे आग जल रहा है उसके लौ पे नहीं देना है, जो जल रहा है उस पे, वहाँ पे निशाना साधना है। एम द फायर, एक्सक्यूज द ग्रिप, ये ग्रिप हुआ, इसको दबाना है, ठीक है। और स्वीप द नोजल, ये नोजल हुआ, इसको स्वीप करना है, झाड़ू की तरह स्वीप करना। हाँ, ऐसे ऐसे करना है। तो इसमें जो मटेरियल है वो बाहर आया। ये काम कैसे करता है, ये स्टोर प्रेशर टाइप का है। इसमें नाइट्रोजन नामक गैस भरा होता है। प्रत्येक आग को हम एक विधि से नहीं बुझा सकते हैं। जैसे पानी से हम क्या तेल की आग को बुझाएंगे? नहीं बुझाएंगे। इलेक्ट्रिक फायर को बुझाएंगे? नहीं बुझाएंगे। गैस की आग को बुझाएंगे? नहीं बुझाएंगे। इसीलिए अलग अलग प्रकार के एक्सटिंग्विशर है। तेल की आग के लिए स्पेशल तौर पे फोम बना है, पाउडर टाइप बना है, उससे तो पानी से हम बुझा नहीं सकते हैं। लेकिन ये जब पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर है, इसका प्रयोग हम आग के प्रारंभिक अवस्था में करेंगे। जब आग का स्वरूप छोटा होगा तभी ये कारगर होगा। जब आग का भयावह रूप हो जाएगा, बड़ा स्वरूप हो जाएगा, तो ये कारगर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, ये पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ये क्लास, इस प्रत्येक सिलेंडर पे लिखा होता है किस क्लास की आग को शमन करेगा। फायर साइंटिस्टों ने आग का वर्गीकरण किया है 4 भागों में, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। ए क्लास फायर में आता है जनरल फायर, जैसे लकड़ी, कपड़ा, मकान, गोईठा, जो जलने के बाद अवशिष्ट छोड़े, राख, वो क्लास है। हाँ, ए क्लास में आ गया। और क्लास बी में आ गया ऑयल फायर, तेल किया, जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, पेंट, वार्निश, वो आ गया। जो लिक्विड फायर है उसमें हम फोम से शमन करेंगे। उसमें हम पानी अगर देंगे तो तेल में पानी देने के बाद क्या होगा, तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होने के कारण पानी के ऊपर तैरता रह जाएगा और पानी उसमें डालिएगा तो नीचे जाएगा, तो वो असरदार नहीं होगा और आग को फैलाएगा, ठीक है। तो उसको ब्लैंकेटिंग सिस्टम से फोम से बुझाएंगे। पाउडर से भी बुझ सकता है वो, लेकिन सबसे कारगर होगा फोम, ठीक है। ये हुआ वाटर टाइप। वाटर टाइप से क्लास ए की आग का हम बुझाएंगे। जैसे मकान में आग लगी हो, कपड़ा जल रहा हो, गोईठा जल रहा हो, लकड़ी जल रहा हो, या कोई कार्बनिक चीज़ जल रहा हो, तो उससे हम, ये सस्ता होता है, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, इसलिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये हो गया गैस का, CO2 गैस सिलेंडर है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिलेंडर हुआ, ये प्रत्येक प्रकार की आग में, खास तौर पे महंगा होने के कारण इसको कॉस्टली सामान पे ही यूज करते हैं। जैसे अगर पानी का इस्तेमाल हम करेंगे, मान लीजिए कि कंप्यूटर में आग लगा हो तो वो चौक कर जाएगा, जाम हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, तो वहाँ पे हम गैस का प्रयोग करेंगे। कारण कि गैस ठंडा और कार्बन डाइऑक्साइड से दोनों विधि से बुझाता है, कूलिंग मेथड से भी, और ऑक्सीजन को हटा करके कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे हो जाएगा, उससे भी आग बुझेगा, ठीक है। और कोई जलने के मतलब कि बुझाने के बाद अवशिष्ट भी नहीं रहेगा, गैस खत्म धीरे से, फिर वायुमंडल में वो मिल गया। आपका कंप्यूटर जो कॉस्टली सामान है खराब बर्बाद नहीं होगा, ये सब चीज़ से बर्बाद होने का चांस होगा उसका। लेकिन ये तीनों एक्सटिंग्विशर है स्टोर प्रेशर टाइप, ये 1 टाइम यूज है, एक बार प्रयोग कीजिएगा, इसके बाद ये डिफ्यूज हो जाएगा, फिर से रिफिलिंग के लिए भेजना पड़ेगा। और ये जो CO2 टाइप है, इसका बार बार उपयोग कीजिएगा, जब तक इसमें गैस है तब उपयोग कीजिए, फिर बंद कीजिए, फिर करना है उपयोग कीजिए, फिर बंद कीजिए। यही है फायर एक्सटिंग्विशर, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। यही है सर। यस सर। ये क्या है सर? ये हुआ फ्लोटिंग पंप। फायर कर्मी जब आग बुझाने के लिए जाते हैं तो उस गांव में ज़्यादातर देखा जाता है कि पानी ख़त्म होने के बाद पानी भरने के लिए
कोई साधन नहीं होता है भी तो छोटा सा मोटर है, तो उससे गाड़ी में पानी भरने में समथिंग 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। उस गांव में नदी तो हो सकता है, तालाब तो हो सकता है, कुआं भी हो सकता है, उससे हम अपने गाड़ी में पानी भर सकते हैं या डायरेक्ट फायर फाइटिंग का भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि फायर नदी के किनारे ही आग लगा हो या कुआं के बगल में भी हो, तो उसमें डाल करके डायरेक्ट हम फायर फाइटिंग का काम कर सकते हैं। इसका यही यूज है सर। यही यूज है। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देव कुमार सिंह हुआ, मैं फायरमैन हूँ। इसी से काम रिलेटेड काम करते हैं। यस। तो चलिए सर